हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हो चुकी है सुबह, तो मैं अभी जा रही हूँ अपनी स्टडी को स्टार्ट करने। तो सुबह सुबह जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सबसे पहले वोकैब याद करती हूँ, जो कि मैं वोकैब याद कर चुकी हूँ। अभी मैं वोकैब वगैरह पढ़ने के बाद फिर अपना खाना वाना बनाई हूँ और फिर मैं अपनी दोबारा से स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये है मेरा ग्लास जिससे मैं पानी पीती हूँ। इसमें मैं बहुत सारा पानी रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार उठकर पानी ना लेना पड़े। फिर उसके बाद मैं अपना चश्मा साफ़ वगैरह करती हूँ, क्योंकि आप जब भी पढ़ने बैठें तो अपना चश्मा साफ़ करके सब कुछ फ्रेश कर लें ताकि आपका पढ़ने में मन लगे। इसलिए मैं सब चीज़ें फ्रेश कर लेती हूँ और अपनी बुक्स वगैरह को मैं रोज़ रोज़ झाड़ती रहती हूँ। तो मन ज़्यादा लगता है मेरे ख़्याल से। मुझे नहीं पता दूसरों को कैसे लगता होगा, पर मुझे लगता है कि सब चीज़ें अपनी सही तरीके से आप रखते हो तब आपका मन ज़्यादा लगता है। तो मैं अभी इसी टेबल पर बैठ पढ़ती हूँ। तो ये है मेरी डायरी, जिसमें मैं अपना सारा टारगेट लिखती हूँ। रोज़ मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना मैंने ख़त्म कर लिया है, क्या क्या टारगेट में बच गया है, तो सारी चीज़ें मैं अपनी इस डायरी में लिखती हूँ। तो रात में मैंने लिखा था कि मुझे क्या क्या आज पढ़ना है। तो इस टाइम पे मैं रिवीज़न कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ तो लिया ही है सारा, पर रिवीज़न कर रही हूँ। रिवीज़न करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सारी चीज़ें अगर रिवीज़न नहीं करते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। इसलिए मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ और मैं दोनों बार पढ़ने के बावजूद अभी भी मैं बिल्कुल भूली हुई हूँ। क्योंकि अगर 2-3 भी दिन भी आप अगर रिवीज़न करना छोड़ देते हो ना, तो आप पीछे की सारी चीज़ें भूल जाते हो। अब जैसे कि मैं 2-3 दिन पहले कहीं घूमने गई थी। हालाँकि एग्ज़ाम आने वाला था, पर वो भी इम्पोर्टेंट था। मेरे फैमिली में एक मिसहैपनिंग हो गई थी, जिसके कारण मुझे जाना पड़ा। फिर मैं वहाँ पे गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि 20th से एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो मैं कैसे करूँगी, कुछ हो पाएगा मेरा कि नहीं हो पाएगा। बट मुझे लगता है अब पोस्टपोन्ड हो गया है, क्योंकि 20 तारीख तो चली जा चुकी हुई है। तो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गया, पता नहीं कब होगा एमटीएस का एग्ज़ाम। तो मैं इस टाइम एमटीएस के लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक है। तो इसी के कारण मैं ज़्यादातर फ़ोकस करती हूँ कि मेरा इंग्लिश और जीएस से काम चल जाए। और रीज़निंग तो ठीक है, मतलब थोड़ा-सा मैथ्स भी मैं थोड़ा कम पढ़ती हूँ। अगर मैं पढ़ने लगूँ तो फिर आई थिंक मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तो इसी के कारण मैं अभी इस टाइम पे ल्यूसेंट पढ़ रही थी। ल्यूसेंट में मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग तरीके से दिया गया है, बहुत बहुत ज़्यादा डीप है, तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। पर हाँ, कई-कई चीज़ें उन्होंने फॉर्मेट में दी हुई है, टेबल फॉर्मेट में दे रखी है, तो वो चीज़ याद करने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो ल्यूसेंट से जो भी पढ़ती हूँ वो टेबल फॉर्मेट वाला मार्क कर लेती हूँ और उसे पढ़ती हूँ। बाकी सब मैं जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी जो है और जीके, ये तीनों चीज़ें मैं अभी इस टाइम नायक बैच के नवीन सर से, नायक बैच में जो भी उन्होंने पढ़ाया है उससे पढ़ रही हूँ। और मतलब सारा मैंने पढ़ लिया है और रिवीज़न कर रही हूँ। तो पीडीएफ वगैरह से जो भी सर ने पीडीएफ दी हुई है उन सब से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने उसका 2 बार रिवीज़न कर लिया है, अब तीसरी बार करने जा रही हूँ। ऐसा होता है ना कि रिवीज़न नहीं करो तो आप सारी चीज़ें भूल जाओ, और मैं तो इतनी ज़्यादा वैसी हूँ कि मतलब सब चीज़ें बिल्कुल भूल जाती हूँ। जैसे आज करंट अफ़ेयर्स पढ़ा, अगर मैंने कल रिवाइज़ नहीं करा तो दोबारा से भूल जाऊँगी। इसलिए मैं रेगुलर करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ती हूँ, मतलब कुछ तो दिमाग में रहेगा ही जब आप पेपर देने जाओगे। तो इसी कारण रेगुलर करंट अफ़ेयर्स मैं पढ़ रही थी, और फिर मैंने बीच में टाइम कम पड़ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था रेगुलर करंट अफ़ेयर्स पढ़ने। फिर मैं वीकली करंट अफ़ेयर्स पढ़ने लगी। तो अभी मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया है। अभी मेरा बचा हुआ है जो कि मुझे रिवीज़न करना है पूरे साल का करंट अफ़ेयर, और जो है इकोनॉमिक्स की जो है मैराथन लेनी है, और बायो की मतलब साइंस के लिए भी मैराथन्स लेनी है, और जो भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है उसका मैं रिवीज़न कर रही हूँ। और जीके तो आपको हर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ते हो ना, तो सब समझो तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मुझे नहीं पता दूसरों के साथ क्या होता है, मेरे साथ तो बिल्कुल यही होता है। मैं पूरा दिमाग मेरा साफ़ हो जाता है कि अगर मैं जीके नहीं पढ़ती हूँ तो। तो इसी कारण मैं रेगुलर रिवाइज़ करती रहती हूँ जीके की कुछ चीज़ें, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, घराना वगैरह, डांस, आर्टिस्ट, फेस्टिवल्स। ये मेन टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। तो मैं इनका इस टाइम बहुत ज़्यादा रिवीज़न कर रही हूँ। पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत और लक दोनों आपके साथ चलते हैं। अगर आपका लक नहीं काम करेगा तो मेहनत भी नहीं काम करेगी।